क्योंकि दरअसल इस समय एक बड़ी खबर हमारे हाथ लग रही है। दीपाली नंदा हमारे साथ जुड़ गई हैं और इनके सूत्र ये बता रहे हैं कि जैसे भोपाल का हबीबगंज स्टेशन को रीनेम करके रानी कमलापति रेलवे स्टेशन बना और उसका हमने देखा था मैसिव अपहॉल देखने को मिला था, एकदम नए अवतार में वो स्टेशन आया है। ऐसी ही तैयारी कई और स्टेशंस की है, लगभग 11 स्टेशंस लिस्ट में हैं जहां पर इसी तरह एक बड़ा रिन्यूअल प्रोसेस देखने को मिलेगी। दीपाली, कौन कौन से स्टेशंस हैं, किस तरह का अवार्ड दिया जाएगा प्रोजेक्ट्स का, कौन कौन इन्वॉल्व होगा? देखिए, हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि जो स्टेशन रीडेवलपमेंट योजना है इसके तहत 11 और नए स्टेशन आइडेंटिफाई किए गए हैं जिन्हें वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। इसमें मुख्य तौर पर चंडीगढ़, जम्मू तवी, ग्वालियर, फरीदाबाद, मुजफ्फरपुर और सोमनाथ जैसे रेलवे स्टेशन शामिल हैं। यहाँ पर मैं एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि रेलवे ने इस बार अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव किया है। ईपीसी मोड पर इन पूरे स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा। इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन जो कि पुराना फॉर्मूला है, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा होगा इरकॉन और राइट्स को, क्योंकि अगर हम कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग की बात करें तो इन दोनों ही स्पेस में ये बड़ी कंपनियां हैं और पहले भी रेलवे के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में ये पार्टिसिपेशन दिखाती हुई आई हैं। तो इन दोनों कंपनियों के लिए एक और अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी इसको कहा जाएगा। जल्द ही आरएलडीए रेलवे के साथ मिलकर जितनी भी फॉर्मेलिटीज हैं, जो स्कीम को सैंक्शन करना है, वो सब कुछ पूरा करेगा। और सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि स्कीम के सैंक्शन होने के 1 महीने के अंदर ही टेंडर निकाले जाएंगे इन स्टेशनों को रीडेवलप करने के लिए। तो उस दौरान इन दोनों कंपनियों को बड़ा फायदा हो सकता है। अगर प्रोजेक्ट की कॉस्ट की बात करें तो करीब करीब 12,000 करोड़ रुपए की है। 12,000 करोड़ की प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी और 11 स्टेशंस को आइडेंटिफाई किया गया है जिसमें ग्वालियर जैसे नाम शामिल है। और यहाँ पर ऑफ कोर्स एक सरकार और रेलवेज की योजना की पूरा एक अपहॉल करने का करंट इंफ्रास्ट्रक्चर को, और उसमें इनफैक्ट रेलवे बड़ी भूमिका निभाती हुई दिखाई देगी और रेलवे डेवलपमेंट अथॉरिटी भी बड़ी भूमिका निभाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। इरकॉन आधा % ऊपर, राइट्स में भी हमने देखा थोड़ा सा एक्शन इस खबर के बल पर हुआ है। इन स्टॉक्स पर इसीलिए आपकी नजरें होनी चाहिए क्योंकि लार्जली रेलवे से इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट होता है वो इन दोनों कंपनियों के ही जिम्मे आता है। और राइट्स देखिए 2% ऊपर निकल चुका है आज के ट्रेड में इस खबर के आने के साथ ही। अजीत मिश्रा, राइट्स पर कोई टेक्निकल चेक आप दे पाएंगे? इस समय 90,000 शेयरों का ट्रेड हुआ है अब तक। देखिए अर्शिता, यहाँ पे स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो बावजूद इसके कि मार्केट में काफी हद तक प्रेशर रहा है, कुछ खास करेक्शन देखने को मिला नहीं है प्राइस वाइज। अभी भी अपने 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि करीब 275 के अराउंड पे है उसको रिस्पेक्ट दे रहा है पिछले करीब 1-1.5 महीने से। तो इंडिकेशन तो यही है कि थोड़ा सा जो ये रेंज बाउंड मूव है शायद वो एंड होगा 295 से लेकर 300 के लेवल्स को जब भी क्रॉस करेगा तो। बट यस, बायस पॉजिटिव साइड पे है। रिस्क रिवॉर्ड अभी 1:1.5 का है, तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो 275 के स्टॉप के साथ आप 295 से 300 तक के टारगेट्स के लिए शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हैं इसको। ओके, तो शॉर्ट टर्म के लिए एक अपॉर्चुनिटी जरूर है 295-300 के पार निकलने में और तेजी आने की संभावना। चलिए इस बीच हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो पर एक बार नजर डाल लेते हैं कि क्या कुछ ट्रेड्स इन्होंने जोड़े और उसका कितना फायदा इनके हाथ लगता हुआ दिखाई दे रहा है। शुरुआत कुणाल शाह के साथ। इन्होंने दरअसल एक नया ट्रेड जोड़ा है, वो है ग्रासिम का। ग्रासिम में तेजी का कॉल, 1850 टारगेट, स्टॉप लॉस 1760। नैल्को को कैरी किया, 105 का टारगेट, तेजी की तरफ ट्रेड है, 93 का स्टॉप लॉस। हीरो मोटोकॉर्प के सेल ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प में जो बिक्वाली का ट्रेड लिया वहां पर हल्की गेन्स आ रहे हैं, लेकिन 4% की कमाई नैल्को इनको कर दे रहा है। ये इनका विनिंग ट्रेड है जो कल से आज कैरी हुआ। अब आइए अजीत के पोर्टफोलियो पर एक जगह खाली रखी है इन्होंने। शिपिंग कॉर्पोरेशन कैरी किया, 160 का टारगेट, 133 स्टॉप लॉस। कार्बोरंडम यूनिवर्सल जोड़ा है, नया ट्रेड, 960 का टारगेट, 878 स्टॉप लॉस है। देखिए कमाई कहां हो रही है तो 0.33% के रिटर्न्स कार्बोरंडम इनको जोड़कर दे रहा है और शिपिंग कॉर्पोरेशन 0.11% के रिटर्न्स जोड़ता हुआ। अब आते हैं पुनीत तिवारी के पोर्टफोलियो पर। बिरला सॉफ्ट को दोबारा लेकर आए हैं पोर्टफोलियो में, 510 का टारगेट, 460 स्टॉप लॉस। शाले होटल्स इन्होंने जोड़ा, 285 का टारगेट और 259 का स्टॉप लॉस है। क्या रिटर्न्स बन रहे हैं इन दोनों ट्रेड्स में? तो बिरला सॉफ्ट इनको आधे % के रिटर्न्स कमाकर दे रहा है, शाले तकरीबन 1% के रिटर्न्स कमाकर दे रहा है। अब आइए ओवरऑल स्थिति पर, तो कुणाल शाह आगे बढ़ गए हैं, अब इनके हो गए हैं रिटर्न 4.5% के, ऑल कर्टसी नैल्को। वहीं पुनीत तिवारी एक कमबैक ट्रेड में
बिरला सॉफ्ट और शैले का फायदा इनके पोर्टफोलियो में दिख रहा है। 2 से 2.5% के रिटर्न्स इनके बने हैं और 2.25% की कमाई अजीत मिश्रा करते हुए। तो अब ये मुकाबला आप देखिए फॉर्म लेता हुआ और अच्छी खासी टक्कर अजीत और पुनीत एक दूसरे को दे रहे हैं और आगे बढ़ चुके हैं। कुणाल, ये है फिलहाल आपके लिए ताजा तस्वीर। याद रखिए अजीत एक और ट्रेड जोड़ेंगे और अगर कुणाल कुछ नया ट्रेड बदलते हैं उसका जायजा भी हम लेंगे। लेकिन फोकस अब स्पाइस जेट पर स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं क्योंकि आने वाला समय काफी सुनहरा होने वाला है। ये कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है। CNBC आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अजय सिंह का कहना है कि आगे स्थिति में तेजी से सुधार होगा। उन्होंने अपनी कार्गो कंपनी स्पाइस एक्सप्रेस के IPO लाने के जल्द संकेत भी दिए हैं। जो लॉसेस एविएशन सेक्टर में हुए पिछले कुछ क्वार्टर्स में, वो इसलिए भी हुए कि जहाज़ तो उड़ नहीं रहे थे, लेकिन उनका जो पेमेंट था वो हमें करना पड़ रहा था। आने वाले क्वार्टर्स में परफॉर्मेंस बहुत इम्प्रूव होगी, मैक्स के आने से भी इम्प्रूव होगी, जहाज़ों के उड़ने से भी इम्प्रूव होगी और जिस प्रकार से हमने कार्गो का बिज़नेस किया है, उसको बढ़ाया है, ये सब को देखते हुए परफॉर्मेंस तो पहले से बहुत बेहतरीन है। क्योंकि आपने कार्गो की बात की तो उससे जुड़ा एक सवाल पूछना चाहूँगा। बिल्कुल आपने हाई ऑफ करके एक नई कंपनी बनाई है स्पाइस एक्सप्रेस, क्या हम आने वाले दिनों में इसको नियर फ्यूचर में या डिस्टेंट फ्यूचर में हम IPO देखेंगे इसका? देखिए कार्गो का जो बिज़नेस है स्पाइस एक्सप्रेस, जो एक्चुअली लॉजिस्टिक्स का हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कोविड से पहले 35-40 मिलियन का कुछ टर्नओवर इसका होता था, 35-40 मिलियन डॉलर का, वो बढ़ के $350 मिलियन का टर्नओवर हमारा है और बहुत तेज़ी से ये बिज़नेस बढ़ रहा है और हमें लगता है कि अगले कुछ वर्षों में बहुत तेज़ी से इसकी ग्रोथ होगी। अलग कंपनी हमने बनाई है, उसमें फंड रेज भी हम अलग से करेंगे। जैसे आपने कहा, इसमें जल्द से जल्द IPO लाने की भी हम पूरी कोशिश करेंगे।